तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आर्य समाज कुबेर नगर अहमदाबाद के सत्संग समारोह में समागत पवित्र आत्माओं, सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समोल्लास में महर्षि दयानंद जी ने जहाँ ब्रह्मचारियों को किशोर अवस्था से ब्रह्मयज्ञ अर्थात संध्या और स्वाध्याय तथा देवयज्ञ अर्थात हवन, इन दोनों यज्ञों को करने का विधान किया है। गृहस्थियों को तो 5 यज्ञ करने हैं, पर ब्रह्मचारियों के लिए हवन और संध्या स्वाध्याय यही अनिवार्य है। इसके साथ साथ ब्रह्मचारियों को योगाभ्यास माता पिता सिखला दें, ऐसा उपदेश किया है। माता पिताओं को पहले स्वयं योगाभ्यास जानना चाहिए, उसके पश्चात बच्चों को भी बता सकते हैं। योग का अर्थ करते हुए महर्षि व्यास जी लिखते हैं, योग है समाधि। समाधि का नाम क्या है? योग है। जब हमारा मन एकाग्र होते होते 3 घंटे से भी अधिक एकाग्र होने लगे, बीच में कोई विलक्षण वृत्ति प्रवेश ही न करे, मन की उस सुंदर एकाग्र अवस्था का नाम समाधि है। समाधि को ही योग कहते हैं। और इसी को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों को पूरी तरह रोक देने का नाम भी योग है। मन में एक वृत्ति बनी रहे, इसका नाम है संप्रज्ञात समाधि नामक योग। और एक भी वृत्ति न हो, उसका नाम है असंप्रज्ञात समाधि। तो वृत्तियों को रोके बिना न संप्रज्ञात समाधि है न असंप्रज्ञात समाधि है। इन्हें तो रोकना ही पड़ेगा। यह कार्य कठिन है पर असंभव नहीं है। कठिन इसलिए है क्योंकि हम जन्म जन्मांतर से चंचलता का पाठ पढ़ते चले आ रहे हैं। चंचलता का पाठ हम जन्म जन्मांतर से पढ़ रहे हैं, तो जैसा पाठ पढ़ेंगे वैसा ही मन हो जाएगा। चंचलता का पाठ पढ़ा है जन्म जन्मांतर से, तो मन भी चंचल बना लिया है। वैसे स्वाभाविक रूप में मन नामक वस्तु परमात्मा ने शांत दी है। कैसी दी है? सत्वगुण प्रधान। लेकिन रजोगुण से उत्पन्न चंचलता को इसे देकर हमने अशांत कर दिया है। इस अशांति को हटाने का नाम योग है। आप महाभारत के गीता का अध्ययन करेंगे तो वहां पर योगीराज कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तुम बहुत पंडित हो गए हो, कभी कहते हो युद्ध नहीं करूंगा, पितरों पर बाण नहीं चलाऊंगा,
गुरुओं पर बाण नहीं चलाऊंगा, भीख मांग के खा लूंगा, पर इन पर बाण नहीं चलाऊंगा। सच्चाई को जानना है तो योग करो। और जब अर्जुन योगाभ्यास में लग गए तो उनके समक्ष समस्या आ गई, और समस्या को लेकर योगी राज कृष्ण के पास आए और आकर बोले, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रेमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। ए मित्र कृष्ण, हे गुरु, आपने मुझे किस योगाभ्यास के कर्म में लगा दिया? बड़ा कठिन कार्य है। क्या कठिनता है? बोले, हे कृष्ण, मेरा मन बड़ा चंचल है, मेरे मन को ये चंचलता मथ देती है, और इसका निग्रह करना, वश में करना, नियंत्रण में लेना मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे तेज आंधी को रोकना कठिन है, ऐसे ही मन को रोकना भी कठिन है। अच्छा, ऐसा जब अर्जुन ने कहा तो यह सत्य कहा कि गलत कहा? अरे बोलो जी, सत्य कहा। और अर्जुन इस मार्ग पर चल चुके थे, इसलिए उन्हें भी पता था ये जिस अवस्था में अर्जुन है उस अवस्था का सत्य है, मेरी अवस्था का तो सत्य नहीं है, पर अर्जुन की अवस्था का तो सत्य है। और जब अर्जुन की अवस्था के सत्य को देखा, समझा, तो अर्जुन को उन्होंने डांट नहीं लगाई, बल्कि अर्जुन के साथ सहमति की। क्या सहमति की? असंशयम। ए अर्जुन, आप जो योगाभ्यास के मार्ग में बाधा आई है, इस बाधा के विषय में मुझे कोई संशय नहीं है, तुम ठीक कह रहे हो। रजोगुणी मनुष्यों का मन इतना चंचल होता है कि जैसे चलती हुई तेज आंधी को रोकना कठिन है, ऐसे मन की चंचलता को भी रोकना कठिन है। देखो कितने बड़े योगी राज भी सहमत हो रहे हैं। लेकिन अगर हम किसी चंचल मन वाले व्यक्ति को, चंचल मन है मेरा, यह कहने पर सहमत हो जाएं और मौन हो जाएं, तब वह योगाभ्यास करेगा या छोड़ देगा? छोड़ देगा। इतना बड़ा व्यक्ति कह रहा है तो फिर तो ये वास्तव में नहीं रुकेगा। मनोविज्ञान के पंडित योगीराज कृष्ण ने सहमति तो व्यक्त की, परंतु योग के मार्ग पर प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि यह तो सत्य है कि मन की चंचलता को रोकना कठिन है, पर मन की चंचलता को रोकना असंभव नहीं है। अनेक मनुष्य अपने मन की चंचलता को रोककर योगी बन चुके हैं, और परमात्मा ने मन जैसा बनाया है उसका स्वाभाविक गुण तो शांत है, और जब ये स्वभाव से शांत है तो आप भी इसको शांत कर सकते हो, चंचल रहित कर सकते हो। मैं तुम्हें उपाय बताता हूं, और कृष्ण महाराज ने वही उपाय बताया जो सब ऋषि मुनि बताते हैं, कोई नया उपाय तो बताया नहीं। जैसे योग दर्शन में कहा गया है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, इसी बात को त्रिलोक जी, कृष्ण जी भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? असंशयम महाबाहो मनोर्दुर्निग्रहम चलम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। ऐसा
अर्जुन ने कहा। लेकिन योगी राज कृष्ण अर्जुन को अर्जुन के बल का ध्यान दिला रहे हैं। और उनका बल क्या था? कहा अभ्यासे न तू महाबाहो। यहां महाबाहु कह रहे हैं, ए बलवान अर्जुन, तू अपने बल को पहचान। कौन सा बल चाहिए हमें योगाभ्यास के लिए? बोले तेरे में तमोगुण नहीं है, हां कुछ रजोगुण तो है, पर सत्वगुण भी है। इसलिए सत्वगुण भी है, रजोगुण भी है, तो तू बली है। तू अपने मन में सत्वगुण को बढ़ा। और उसका प्रकार मैं बताता हूं, क्या? अभ्यासेन, तू योगाभ्यास कर। और वैराग्य को धारण कर। अभ्यास और वैराग्य दो वस्तुएं हैं। अभ्यास माने निरंतर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, इन योग के अंगों का अभ्यास कर, प्रैक्टिस कर। और केवल अभ्यास ही मत कर, बल्कि वैराग्य भी कर। देखो, दोनों को समझो जरा साधारण भाषा में। एक कृषक अपने पानी को खेत में ले जाना चाहता है। जिस खेत में ले जाना है, अभी पानी वहां नहीं चल रहा है, अभी पानी अन्य खेत की ओर जा रहा है। अब उसे अपने खेत की ओर पानी ले जाने के लिए दो कार्य करने पड़ेंगे। पहला कार्य, जिस अन्य खेत की ओर जल जा रहा है वहां बांध लगाना पड़ेगा। अरे बोलो, क्या करना पड़ेगा? इसी का नाम है वैराग्य। अपनी आसक्ति, अपना लगाव, अपना राग संसार के विषय विकारों से हटाना पड़ेगा। संसार के विषय विकारों से वहां बांध लगाना पड़ेगा। बोलो, लगाना पड़ेगा कि नहीं? और जहां बांध लगाना पड़ेगा, इसके लिए निरंतर प्रतिक्षण परिश्रम करना पड़ेगा, वहां अभ्यास करना पड़ेगा। अर्थात भगवान की तरफ, जैसे किसान जिधर पानी ले जाता है उधर को मार्ग बनाता है, उधर को रास्ता खोलता है, ऐसे ही परमात्मा की तरफ चलने के लिए रास्ता बनाना है। इस रास्ता बनाने की प्रक्रिया का नाम क्या है? अभ्यास करना। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का अनुष्ठान करना। बोलो, दोनों काम हुए कि नहीं हुए? आपको वैराग्य भी करना है और अभ्यास भी करना है, दोनों काम करने हैं। पर हम लोग दोनों काम नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग शराब पीकर, जैसे हम लोग संसार की भूल भुलैया में फंसे हुए हैं। हम लोगों की स्थिति ऐसी है जैसे कोई तरैया, तैराक किसी भंवर में फंस जाए और भंवर में फंसकर उसमें से निकलने का प्रयत्न करता है, लेकिन प्रयत्न करता हुआ भी भंवर इतनी गहरी है, इतनी चंचल है कि उसमें वह तरैया भी, साधारण मनुष्य तो छोड़ो, वह तरैया भी कभी नीचे कभी निकलकर ऊपर आता है। यही स्थिति हमारी विषय विकारों में, इन विषय विकार की भंवर में फंसे हुए लोगों की है। बोलो, है या नहीं है? कभी निकल करके ऊपर आते हैं तो कहते हैं मैं योगाभ्यासी हूं, थोड़ी देर में ही भंवर पकड़ करके
जैसे मगरमच्छ को भी नीचे ले जाती है, तरैया को भी ले जाती है, फिर हम विषय विकार में फंस जाते हैं। बोलो ये स्थिति होती है कि नहीं? इस भंवर में से निकलना है। तो जैसे हम भूल भुलैया में फंसे हुए लोग हैं, ऐसे कुछ लोग शराब पीकर हरिद्वार में गंगा की नदी जहां हर की पैड़ी है, वहां एक नाव में बैठ गए। शाम का समय था, नाव में बैठ गए, बोले रात भर चलेंगे। और उन्होंने चप्पू चलाना प्रारंभ कर दिया। चप्पू तो समझते हैं ना? चप्पू चलाना प्रारंभ कर दिया, जिससे कि यह नाव गंतव्य पर पहुंचे। रात भर चप्पू चलाते रहे, ऐसे ही चलाते रहे जैसे हम घंटों तक गायत्री मंत्र का जप करते रहते हैं। क्यों जी? गायत्री मंत्र का जप क्यों करते हैं? संध्या के मंत्रों का जप क्यों करते हैं? जिससे कि भगवान की तरफ का जो मार्ग है वह खुले, हम आगे बढ़ें। ऐसे ही वे नाव में बैठे हुए यात्री रात भर चप्पू चलाते रहे, चप्पू चलाते रहे। रात व्यतीत होने पर जब सूर्य की किरणें दिखी या प्रकाश दिखा तो बोले, अरे अब तो हम हरिद्वार से चलते चलते बिजनौर तक पहुंच गए होंगे। जरा देखना कहाँ गए। खड़े होकर तो देखा तो हम तो हर की पैड़ी पर ही हैं। बोला, अरे कहीं नहीं गए, हम तो हरिद्वार के हरिद्वार में ही हैं। अरे बोलो, गायत्री मंत्र के चप्पू चलाते चलाते, संध्या के मंत्रों का पाठ करते करते, क्या हमारी भी यही स्थिति नहीं है? हैं जी? वहीं के वहीं है। वह बोला, हम कहीं नहीं गए, हम तो हरिद्वार में ही हैं। दूसरे नीचे बैठे हुए बोले, तूने ज्यादा शराब पी ली है, इसीलिए कहता है हम वही हैं। अरे अब तक तो हम बिजनौर पहुंच गए होंगे। तब उन्होंने कहा, तुमको मेरी वार्ता पर विश्वास नहीं है तो स्वयं खड़े होकर देख लो। जब स्वयं दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ, बोले, हां हम तो यहीं हरिद्वार में हैं। तब तीसरा चौथा खड़ा हुआ, सब बोले, हम हरिद्वार में ही कैसे हैं? अरे रात भर परिश्रम किया, रात भर चप्पू चलाया, तो हरिद्वार में कैसे हैं? मार्ग पार क्यों नहीं किया? तब किसी ने ध्यान से देखा और कहा, अरे जब तुमने चप्पू चलाना प्रारंभ किया था तब तुम नाव की रस्सी जो घाट से बंधी हुई थी उसे खोलना भूल गए, और रात भर चप्पू चलाना तुम्हारा निष्फल हो गया। ऐसे ही ध्यान देना, जब तक पदार्थों के साथ राग की रस्सी नहीं खोलोगे, राग का त्याग नहीं करोगे, तब तक गायत्री मंत्र के जप के चप्पू लगाने से परमात्मा की तरफ आगे बढ़ने वाले नहीं हो। इसलिए भगवान को पाना है तो दो काम करने पड़ेंगे। कितने बोलो जी? पहला वैराग्य। वैराग्य किसे कहते हैं? हमारे ऋषियों ने कहा, ज्ञानस्यैव पराकाष्ठा वैराग्यम। ज्ञान की पराकाष्ठा का नाम, ये जो सुनते हैं ना या पढ़ते हैं ना, इस कोटि के ज्ञान का नाम वैराग्य नहीं है। आगे बढ़ो, ज्ञान को बढ़ाओ। श्रवण करने के बाद एकांत में जो सुना है, जो पढ़ा है, उस पर मनन करो। वैराग्य की तरफ जाने का प्रकार बता रहा हूं। और मनन ही मत करते रहना, बल्कि जो सुना है या पढ़ा है और मनन करके सही लगा है, उस सही लगने के बाद उसका निधिध्यासन, उसे अपने जीवन में, अरे बोलो, धारण करो। क्या करो जी? धारण करो। अच्छा एक बात बताओ, मिश्री को हाथ में लेने से मुंह मीठा हो जाएगा क्या?
केवल हाथ में लेने से मुख मीठा नहीं होगा, बल्कि मिश्री को रसना इंद्रिय पर मुख में धरने से मुख मीठा होगा। ऐसे ही जो पढ़ा है उस पठन मात्र से आपको वैराग्य नहीं होगा, बल्कि जो समझा है, आहा क्या समझा है, ये संसार के संबंध तो कुछ समय के लिए हैं, संबंधी तो हैं, ऐसा तो नहीं कह सकते कि संबंधी नहीं है। और इनके साथ हमारा संबंध भगवान ने बनाया है। इन संबंधियों के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने परम संबंधी परमात्मा को सदा स्मरण रखें। ये सत्य असत्य का निश्चय करना, विवेक करना और विवेक के अनुसार आचरण करना, इसका फल है वैराग्य। अरे बोलो क्या है फल? ऋषि दयानंद जी महाराज भगवान को पाने के लिए, सच्चे शिव को पाने के लिए घर की बहुत बड़ी संपत्ति छोड़कर चल पड़े, लेकिन हाथों में सोने की अंगूठियां आदि कुछ आभूषण अभी भी थे। मार्ग में कुछ धूर्त लोग मिल गए, उन्हें पता लग गया ये तो वैरागी है, चलो इस वैरागी से अंगूठी आदि आभूषण ले लेते हैं। तो कहा अरे भगवान को पाने चले हो और मुंह तो छोड़ा नहीं गया, सोना हाथ में हुए पहने हुए हो। इस वैरागी को कितनी देर लगनी थी? तुरंत हाथ से सोने आदि के आभूषण निकाले और उन्हें अर्पित कर दिए। बोलो ये वैराग्य होना चाहिए कि नहीं? अरे ये ज्ञान होना चाहिए कि नहीं? हम ज्ञानी नहीं हैं, पुस्तक पढ़ते हैं बस, प्रवचन सुनते हैं बस, मनन भी नहीं करते। और कोई कोई मनन करते हैं तो धारण नहीं करते, और जब धारण नहीं करते तो इस कारण से हमें वैराग्य का साक्षात्कार नहीं होता है। वैराग्य का साक्षात्कार का अर्थ क्या है? सांसारिक अनित्य पदार्थों से, कैसे पदार्थों से? अनित्य पदार्थों से उपयोग के लिए तो प्रयोग में लेना, पर उनमें आसक्ति हटाकर भगवान से आसक्ति जोड़ लेना, इसका नाम बोलो क्या है? वैराग्य। भगवान से संयुक्त होना है। पिता तू हर जगह मेरे पास है, मेरे समीप है, पीछे के जन्मों में भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा, ऐसी भावना लगाकर अपने अभ्यास को प्रारंभ करना, इसका नाम है वैराग्य। अरे बोलो क्या नाम है? समझ गए? और अभ्यास का अर्थ है ट्राई करना। जैसे चप्पू चला के ट्राई करते हैं ना कि आगे को चलेगी ना हो, ऐसे ट्राई करना। तो ये आगे को चलने की ट्राई जो करनी है ना, वो भी बड़े एकाग्र होकर करनी है। कई माताएं गायत्री मंत्र बोल रही हैं, मंत्र तो गायत्री है पर विचार और कहीं है। कैसे बोलती हैं? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वितिया। रसोई में कुकुर की घंटी बजने वाली है, हटा देना। भर्गो देवस्य धीमहि। बोलो क्या ये सही अभ्यास हो रहा है? अरे सब तरफ से निश्चिंत होकर, सब तरफ से अपने मन के स्विच को ऑफ करके एकाग्र होकर प्रभु चिंतन में निमग्न होने के लिए जो अभ्यास किया जाता है उसका नाम क्या है? अभ्यास। अभ्यास की चर्चा आपके मध्य में कल बढ़ाएंगे। अब इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विरमित करते हैं। ओम शम। ओम द्यहुः शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं
शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। ब्रह्मर्षि विरजानंद महाराज की, नवयुग प्रवर्तक महर्षि दयानंद महाराज की, आर्य समाज सत्य सनातन वैदिक धर्म की। सबको अभिवादन, नमस्ते।